नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ यूट्यूब की शहजादी हैं जिन्होंने कुछ ही सालों में लगभग 56 लाख सब्सक्राइबर्स का परिवार जो है वो बनाया है और इनका यूट्यूब पर लजीज स्वादिष्ट भोजन बनाने का चैनल है। भोजन बनाती हैं, दर्शक देखते हैं, सराहते हैं और कई वीडियोस मिलियंस व्यूज़ पाते हैं। तो हमारे साथ रक्षा दीदी हैं जिनका YouTube पर चैनल है रक्षा की रसोई नाम से। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दीदी, आप तो एक YouTube स्टार हो गई, हमारा भी YouTube पर चैनल जनता का राज, तो अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोअर से ये भी अपील कर दीजिए हमारे चैनल पर भी वो आए। जी बिल्कुल, वहाँ पर आकर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छे वीडियोस आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। मेरा भाई ही है ये और बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल। तो दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। और हम चाहेंगे कि जो आपका सफ़र है उस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई वो डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आम लेडीज़ की तरह मैं भी बिल्कुल नॉर्मल थी। शादी हो गई थी और उसके बाद 2 बेटियां हो गई थी। लेकिन एक मन में जज्बा रहता है ना कि हमें कुछ करना है, बस वो चीज़ कहीं ना कहीं थी। लेकिन करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आता था 2 बच्चों को लेकर के। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, घर पे बैंगल्स वगैरह बनाना शुरू किया कि शायद इसको मैं सेल करके कुछ पैसे कमा पाऊँ। कमी कोई नहीं थी घर में, अच्छी फैमिली से हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हमको कुछ करना चाहिए। तो बट ना, मैं जब भी वीडियोस देखा करती थी, यूट्यूब से ही सीखती थी कि कंगन वगैरह कैसे बनाना है। तो मन में ये आता था कि हर कोई ये बोलता है चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मेरे को लगता था यार मैं क्यों करूँ चैनल को सब्सक्राइब, मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा, पता नहीं क्या क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये था प्लस पॉइंट, क्यों कहते हैं, बस ये चीज़ मुझे परेशान करती थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि कहते हैं तो कुछ इनको बेनिफिट तो हो गई। फिर मेरे माइंड में आया कि है क्या, इसकी डीपली मैं जाऊं। तो फिर मैंने सर्च किया, तब मुझे पता चला कि यार यूट्यूब में ये लोग वीडियो डालते हैं, इससे पैसे मिलते हैं। फिर मुझे ABCD कुछ भी नहीं आती थी कि क्या मतलब कैसे होगा क्या है। तो सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा, धीरे धीरे गूगल पे जाके सीखा, यहाँ वहाँ मतलब कुछ ना कुछ करके दिन रात मेहनत की। तो घर पे हस्बैंड थे तो वो कहते थे क्या है यार ये फालतू की चीज़ों में मोबाइल में लगी रहती हो, ऐसा हो तो फिर काय बात। सब लोग थोड़ी ना, हम लोग मतलब घर की भाषा में कहते थे बाहर काय के जाए थे, बिलोंग करते हैं। और हमारी बुंदेलखंडी इतनी खूबसूरत भाषा है कि देश भर में सब लोग पसंद कर, और हम लोग जब बोलत है आपस में, हाँ बस बड़ा मजा वही है। आप लोगों के सामने बोलती हूँ थोड़ा अजीब लगता है, तो मतलब वही बोले कि एते ही में करत रही हो सब कछु घर को और कछु करो तो काम में आए 2 बिटिया, मतलब वही है। तो फिर भी तो हमें लगता था चलो कहने दो जो भी है। तो जब सब बच्चे सो जाते थे, दोनों बच्चे और हस्बैंड सो जाते थे, फिर हम मोबाइल खोलते थे, उसको सीखते थे। लगन ऐसी लगी थी कि नहीं अब कुछ करके दिखाना है, मतलब इतना ज़्यादा अंदर जुनून आ गया था कि ये सही है, फेक नहीं है, ये सही है। डर भी था लेकिन सही है। तो ऐसे ऐसे करते हुए मेरी प्रेगनेंसी की फर्स्ट चैनल थी, तो मैंने उसमें अपने ओपिनियन डालना स्टार्ट किया और लोगों ने पसंद करना भी स्टार्ट किया। मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आने लगे कि आपकी वजह से काफ़ी हेल्प मिल रही है। अच्छा, 2 बेटियां थी तो मुझे इस बारे में काफ़ी नॉलेज भी थी, तो मैंने वही शेयर किया। फिर धीरे धीरे मैं अपने घर आ गई, कुछ कारणवश मेरे तनाव हो गया घर पे, तो मैं अपने मायके वाले घर आ गई। यहाँ पर मेरे भाई बहन नहीं है, मैं अकेली बेटी हूँ अपने मम्मी पापा के। तो यहाँ पे मम्मी पापा ने खूब सपोर्ट दिया। वो कहते थे बेटा बस तुम यही काम करो। विश्वास पापा को कहीं ना कहीं ये था कि पता नहीं ये क्या कर रही है, इसमें होगा भी नहीं, लेकिन अब उसका इतना स्ट्रांग विश्वास है तो हो सकता कि सही हो। बस ये था, माँ बाप हैं, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं, तो उनका भी बस यही था कि ऐसे ही देखते हैं। तो वो भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, दोनों बच्चों को वही संभालते थे, हम दिन रात वीडियो बनाते और डालते रहते थे। तो मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था 2 महीने में। तो उस टाइम मुझे 1-1 2-2 डॉलर मिलते थे। तो पापा पर डे आके रात को ये पूछा करते थे आज कितने डॉलर बने। आज पापा 2 बने। सुबह आँख खोली ना, कुछ नहीं देखा, पहले मोबाइल उठाया, अर्निंग चेक करी, यूट्यूब स्टूडियो पे जाके कितने मिले आज। एडसेंस में देखते थे अंदर कितने मिले, 2.17। इतनी खुशी होती थी, अरे आज फिर एक दिन मुझे $17 मिले। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई खुशी की वजह से। एक ही दिन में $17। इतनी खुशी हुई कि मम्मी से बोला मम्मी आज $17 मिले, चलो शॉपिंग करवा रहे हैं आपको। इतनी खुशी हुई वो। तो अब बात आती है पहली सैलरी पे। तो पहली सैलरी आनी थी तो बेटी का बर्थडे था, तो फिर रात भर मुझे नींद नहीं आई क्योंकि उनकी तरफ से मेल नहीं आया। किसी ने बताया था कि मेल आता है। पहली सैलरी थी तो डर बहुत था, मेल नहीं आया, पूरी रात जगे। सुबह 6 बजे मेल मिल गया। फिर 2 दिन बाद बैंक में पैसे आ गए। फिर बड़ी खुशी हुई कि अरे होते हैं इससे भी पैसे मिलते हैं, माँ बाप का भी विश्वास बढ़ गया।
फिर धीरे धीरे रक्षा की रसोई को बनाया, उसमें वीडियोस डालना स्टार्ट किए, 3-4 वीडियो डाले, भगवान की कृपा रही। और कहते हैं ना बेटियां लक्ष्मी होती हैं, तो जब मेरी दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो उसी टाइम से मेरा काम स्टार्ट हो गया। तो मेरी दोनों बेटियां बहुत लकी हैं और बस 3-4 वीडियो उसमें डाले तो उसमें भी वायरल होने लगे। वो मोमेंट्स बताइएगा आप, जब आपने बताया पहली सैलरी आई, आपने पिताजी को फोन किया, उन्हें बुलाया। हाँ बिल्कुल, जब पहली सैलरी आई तो पापा को फोन किया, पापा पहली सैलरी आ गई और आप जल्दी आ जाओ, हमें निकालने जाना है और ऐसा ना हो कोई हमसे छुड़ा ले रुपए। वो पहली सैलरी थी 18,500 रुपए। तो वो 18,500 रुपए इतनी खुशी दे गया मुझे, आज तक मैं लाखों कमाती हूँ, मुझे उसमें वो खुशी नहीं मिलती है। तो वो पापा बोले अरे 18,000 रुपए तो हम लोग तो लाखों लेके आते हैं। नहीं पापा, मैं बहुत घबराहट हो रही, आप आओ, आप चलो साथ में। फिर लेके आए, सबके लिए मिठाई, सब गिफ्ट वगैरह लिए मैंने उससे, मम्मी पापा लोगों के लिए, सबके लिए, और फिर उसको दिया। हम चाहेंगे हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही ओके अपना पता और बता दो, आप एग्जैक्ट पता ना बताओ तो भीड़ लग जाए थे, लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कही। देखो सबसे पहली बात, हम लोग हैं बुंदेलखंड से, और बुंदेलखंडी भाषा, बुंदेलखंडी खान पान, सबसे पहली तो भाषा, हमारी बुंदेलखंड की भाषा की बात ही अलग है। और आपने वो सुना होगा अनामिका जैन अंबर, जिन्होंने वो अभी बाबा, हाँ वो बाबा का, हाँ बाबा, तो उन्होंने बताया है बिल्कुल शुद्ध भाषा में। तो बस वही भाषा है, आप लोग हम लोगों की सुन लेंगे भाषा तो सच में बहुत हंसी आएगी, लेकिन वही भाषा हम लोगों को सुकून देती है, वही अच्छी भी है। तो हम लोग बुंदेलखंड के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के छोटे से कस्बे राठ से हैं, RATH राठ, कुछ लोग उसको रथ भी पढ़ते हैं लेकिन राठ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो राठ से हैं, बहुत छोटा सा टाउन है, और बिल्कुल पहले फेमस था राठ गुंडागर्दी में, बढ़िया, लेकिन अब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ से हैं, बहुत छोटा सा है, कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस छोटे से कस्बे में मैंने थोड़ी अच्छी उपलब्धि कहूँगी, अपने मुँह से क्या कहूँ, मतलब भैया लोग कह रहे हैं। तो ये जो राठ है हमारा, राठ अब पहले गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब जाना जाएगा, लोग ये कहेंगे देश के और दुनिया के, हाँ, कि राठ वही राठ है जहाँ रक्षा जी रहती है, रक्षा की रसोई वाली। तो हमारा राठ इनके नाम से प्रसिद्ध होने वाला है और प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि 56.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर दीदी के हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो कुकिंग चैनल्स हैं उसमें 8वां नंबर दीदी के चैनल का है। तो ये शुरुआत करते हैं रक्षा की रसोई, जो आपने बनाया चैनल, हाँ, उस चैनल के बारे में थोड़ा बताइए। आपने बताया 3-4 दिन में ही अच्छे सब्सक्राइबर और व्यू मिलने लगे उसे। हाँ, वो मेरे बापू थे, मतलब मेरे दादाजी, तो वो हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव जाते थे, तो बापू के हाथ की चाय पिया करते थे। तो बापू घंटे भर तक चूल्हे में पकाते रहते थे, नींद आने लगती थी, बापू कब बनेगी चाय, बिन्नू बन रही तना रुक जाओ, ऐसे धीमे धीमे पकाते थे। तो वही माइंड में था, वो तो है नहीं, भगवान के पास चले गए, लेकिन उनकी यादें बहुत थी। तो पता नहीं मन किया बापू की चाय बनाए। तो मैंने बोला भी उस वीडियो में कि ये मेरे बापू बनाते थे, अदरक के खूब कुचरो, बिल्कुल देसी भाषा में बोल दिए कुछ वर्ड, और ये लोगों को बहुत पसंद आए। लोगों ने कुछ कमेंट बुरे भी आए, अरे घंटा भर तक चुरा है तो मेहमान ही चले जाए हैं, लेकिन अब जो है तो है, बोला, लेकिन वो लोगों ने पसंद किया, उसमें व्यूज़ अच्छा मिला, रिस्पांस अच्छा मिला। फिर और वीडियोस डाले धीरे धीरे उसमें भी, फिर धीरे धीरे करके कब इस मुकाम तक आ गए पता ही नहीं चला। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरे करीब 300 से ऊपर वीडियोस हैं जो मिलियंस में होंगे। क्या बात है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक यूट्यूबर यूट्यूब की दुनिया में जो होता है वो समझता है कि 1 मिलियन व्यूज़ की ताकत क्या होती है। और दीदी के लगभग 300 वीडियो है जो मिलियंस पार कर चुके हैं, किसी में 28 मिलियन है, किसी में 20 मिलियन है, किसी में 19 मिलियन है। तो कमाल का है। और चैनल पर आप जाइए, अगर आप नहीं गए हैं तो हमें लगता है कि आप सभी लोग चैनल पे होंगे, वीडियोस देखते होंगे। तो हाँ दीदी, ये बटन जो है कौन कौन से, कब कब ये बटन आए थे? हाँ जी, ये जो आप बड़ा वाला बीच में देख रहे हैं ना, ये है गोल्ड बटन, ये रक्षा की रसोई में 1 मिलियन में मिला था। और ये साइड में सिल्वर प्ले बटन है जो कि 1 लाख में मिलता है। और इसके अलावा मैंने कुछ और चैनल्स क्रिएट की थी, जो कि हेल्पिंग गाइड TV है, प्रेगनेंसी वाली उसका है, और एक और मैंने बनाई हुई थी, ये उसके हैं। अब बस डायमंड का वेट है, थोड़ा सा लंबा है। तो आप लोग चैनल को 10 मिलियन तक पहुंचाइए, ताकि जल्द ही यहाँ पर इस दीवार पर आपको डायमंड बटन भी लगा दिखे। तो हाँ दीदी, मतलब जैसे जो व्यूज़ थे 3-4 दिन में ही आने लगे, उसके बाद मोनेटाइजेशन की जब आपने ये शुरुआत की तो पॉलिसी बदल चुकी थी, 1000 सब्सक्राइबर। नहीं, अब ये रक्षा की रसोई बनाई थी तब पॉलिसी चेंज हो चुकी थी। जब हेल्पिंग, मतलब जो प्रेगनेंसी की चैनल थी उस टाइम केवल 10,000 व्यूज़ चाहिए होते थे।
तो 3-4 दिन में जब व्यूज़ आने लगे तो और डाले, तो उसमें भी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा धीरे धीरे। तो लगभग 2 महीने लगे थे या 1-1.5 महीना ऐसे ही लगा था और मेरा टारगेट पूरा हो गया था। तो मोनेटाइजेशन खुल गया, मैं वीडियोस बनाती गई, अपने घर पे जो बना वही डाला, देसी चीज़ें डाली, अपना लोगों ने पसंद किया। और जो लोग यूट्यूबर हैं या सोच रहे हैं बनने की, उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि ज़्यादा ताम झाम के चक्कर में ना पड़े। ये एक मोबाइल है, उस टाइम पे तो मेरे पास बहुत ही सस्ता सा मोबाइल था, बस उसी मोबाइल से मैंने सारे वीडियोस बनाए और कुछ भी मेरे पास नहीं था, कुछ भी, बस एक ट्राइपॉड, एक मोबाइल, और जो था घर पे वही बना के डाला। आप लोग जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शाही पनीर या ये वो पड़े, जो आपके घर पे, क्योंकि होता क्या है, हम लोग अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से, आपके यहाँ जो बन रहा होगा वो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए नया होगा, ठीक है। सभी के यहाँ अलग अलग तरह से खाना बनता है, तो आप अपनी चीज़ लोगों तक पहुँचाइए, ना कि लोगों की चीज़ों को वहीं पहुँचाइए, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे आज मेरे यहाँ कई चीज़ें, जैसे गट्टे की सब्जी है या कुछ भी है, मम्मी नए तरीके से बनाती है, हमने वही शेयर किया, आप लोगों को नया लगा तब वो चला। अगर हम भी आपका देख के पहले ही वही बना देते तो नया नहीं लगता ना। तो स्टार्टिंग, हाँ, तो स्टार्टिंग में तो आपको वो डालना है जो आपके पास नया है, और नया क्या है, जो हमारे घर पे बनता है वो नया है। वही जो यूट्यूबर जिनका जिक्र किया आपने कि क्या क्या समस्याएं आपने फेस की और कैसे उनको देखते हैं, उनका भी थोड़ा जिक्र करिएगा, क्योंकि और यूट्यूबर्स हैं। हाँ, थोड़ा देखिए, स्टार्टिंग में सबसे बड़ी तो माइंड में यही आता है कि हमारे पास सबसे जो चीज़ डीमोटिवेट कर देती है, हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, जैसा मोबाइल है बस कैमरा है उसमें उतना रखो। क्या करो आप, एक लाइट ले लो छोटी सी, 200-250 की आएगी, वो वाली लाइट रख लो साइड में, वीडियो बनाना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कुकिंग के बनाओ, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होती ही है, ठीक है। अरे कुछ नहीं है, आपके अंदर ब्यूटी टिप्स आते हैं आपको, या आपको बच्चों के बारे में जानकारी है, कुछ भी है, आप अपनी बात शेयर करो, ठीक। बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनका इस्तेमाल करो। अब रही बात किसी, आजकल YouTube में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, पता नहीं ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे जल्दी सक्सेस मिल गई, वरना इतने जल्दी सक्सेस सच में नहीं मिलती है सालों मेहनत करने पर। तो लोग क्या करते हैं, पेशेंस खत्म कर देते हैं, उनका पेशेंस खत्म हो जाता है कि लो हम तो 100 वीडियो डाल दिए, 10 डाल दिए, पता नहीं आपको 100 नहीं कहा 200 वीडियो भी डालने पड़े। पेशेंस मत खत्म करना, हिम्मत रखना, भगवान पे विश्वास रखना, बस आपको बस यही है कि कंटिन्यू वीडियो डालिए, मेहनत करिए, बस ये मत सोचिए कि कब मुझे पैसे मिलने लगे। यहाँ पर अगर आपने पैसे सोचे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पहले अपनी चैनल को बनाइए, फॉलोअर्स इकट्ठे करिए, लोगों के दिल में जगह बनाइए, पैसा अपने आप दौड़ता चला आएगा। तो बस हार नहीं मानना है। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बस आपको वीडियोस डालते जाना है, कोशिश करनी है अच्छी से अच्छी चीज़ और नई से नई। ज़्यादा ताम झाम में मत पड़िए कि मेरे पास बहुत अच्छे बर्तन नहीं है, जो है जैसे टूटे फूटे बर्तन में आप खा रहे हो। आजकल देखा होगा आपने, विलेज चैनल बहुत चल रही है, गाँव की चैनल, तो उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, चूल्हे में बना रहे हैं, वहीं बेकार से बर्तनों में बना के दिखा रहे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि लोगों को आपके बर्तन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लोगों को आपकी रेसिपी में इंटरेस्ट है, आपके वीडियो कंटेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बस अच्छे से मेहनत करते जाइए, ये मत सोचिए जब पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करिए, पहले से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो चलिए, बहुत अच्छी टिप जो है दीदी ने दी है, इसको फॉलो करिएगा जो टिप्स इन्होंने दी है। और आप सोच रहे होंगे कि दीदी कितना कमाती है, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, तो बाद में बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिएगा। उससे पहले दीदी, आप किचन में जो क्या सेटअप होता है, कैसे बनाती हैं, वो सब बताइए। मेरी किचन में आपको सेटअप में कुछ नहीं मिलेगा, बस पहले तो मैं अभी तक मोबाइल से बनाती थी, अभी 5-6 महीने ही हुए हैं मैंने कैमरा ले लिया, वो भी मुझे नीड नहीं है कैमरे की, केवल एक ले लिया कि सबने पुश किया, अरे इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, कैमरा भी नहीं है, सो मुझे लेना पड़ा। बकाया मैं आज भी मोबाइल से ही पसंद करती हूँ, जल्दी काम हो जाता है। और एक मैंने अभी रिसेंटली ही रिंग लाइट ली, उसके पहले वो लाइट आती थी तो छोटी वाली, मैं वो वाला इस्तेमाल करती थी और कुछ नहीं है। आज इतना बड़े यूट्यूबर बनने के बाद भी मेरा कोई अलग से सेटअप नहीं है, नॉर्मल सी किचन है, सब कुछ वही है जैसा पहले था और उसी में मुझे सुकून है। बढ़िया। ये बताइए दीदी, मतलब कैरियर, जैसे पहले आप यूट्यूब शुरुआत की आपने यूट्यूब से, तो लोग पहले क्या कहते थे कैरियर के रिगार्डिंग, और अब जब इतना बड़ा नाम आप बन चुकी हैं तो अब लोग क्या कहते हैं, क्या अंतर है? पहले वो फैमिली वालों ने क्या कहा, अब क्या कहते हैं? बहुत अंतर पड़ता, कहते हैं ना वक्त बदलता है तो सब अपने आप बदल जाता है, बहुत अंतर पड़ता है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत अंतर आता है, बहुत ज़्यादा। जो लोग आपकी बुराई करते हैं फिर वही रिश्तेदारी ढूंढ के आपकी तारीफ भी करेंगे और रिलेशन भी निकालेंगे, अरे ये हमारी नंद है, ये हमारी मतलब बहन है, मतलब क्या कहें, जो बस बहुत कुछ अंतर आता है। तो सभी जानते हैं कि वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। कमाल है। फैमिली, जैसे आपने बताया कि मान लो आपने सुना
कि रात रात भर क्या करती रहती हैं। हाँ। तो वो भी फेस किया आपने? हाँ, वो फेस किया। फिर जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, सासू माँ, पहले कहती थी जैसे पूरे घर में मैं ही भर हूँ जो मोबाइल में होशियार थी, ठीक है। तो वो कहती थी रक्षा को तो दिन भर बस मोबाइल मिल गया, दिन भर मोबाइल में लगी रहने। आज मम्मी इतनी खुश रहती हैं, वो कहती हैं, मतलब मुझे सुनने में आता है बाई फेस नहीं, कि हमारी बहू बहुत होशियार रही मोबाइल में, देखो आज मोबाइल से। क्या बात है। हाँ, तो आज वो बड़ी तारीफ करते, थकती नहीं है, वही चीज़ है। कमाल है। तो ये खुशी जो इनके चेहरे पर झलक रही है वो इनकी मेहनत की वजह से है। लोग पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं, तो आप भी मेहनत करिए। दीदी ने जो टिप्स दी है उसको फॉलो करिएगा। दीदी और कुछ इंस्ट्रक्शन चूँकि आप काफ़ी दे चुकी हैं, लेकिन और भी यूट्यूबर्स जो हैं उनके लिए और कुछ खास बात है, क्या करें जिससे जल्दी वो पब्लिक के बीच जो है और ज़्यादा जाएँ, यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करें? हाँ, देखिए सबसे पहली बात, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, बेस्ट से बेस्ट करिए, अपनी तरफ से बेस्ट करिए। ये नहीं है कि हमने कुछ भी लिया डाल दिया, वो फिर किस्मत होती है आपकी। कुछ नया करिए, कुछ सोचिए नया, अच्छे से अच्छा कोशिश करिए, और जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो आप दिखाइए। और यूट्यूब एक ना एक दिन जरूर सुनता है, कहते हैं ना भगवान भी एक ना एक दिन सुनते हैं, देर है भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही कही, भगवान जब देता है। पता मेरी इतनी तमन्ना नहीं थी, मेरी थी बस मेरी एक सरकारी सी नौकरी लग जाए या कुछ भी 15, 20, 25 हज़ार मिलने लगे। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि आज मैं जितना कमाती हूँ इतना भी सपने में सोच ही नहीं सकती थी जितना आज मैं कमा लेती हूँ। तो बस भगवान देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ऐसे यूट्यूब की एक ना एक दिन मेहरबानी जरूर होती है, और जब यूट्यूब की मेहरबानी होती है तभी सब कुछ है। कमाल है। अब यूट्यूब शॉर्ट्स जो आपने बताया कि अभी रिसेंटली ही $100 भेजे। हाँ। और आजकल एक फीचर्स चल रहा है, तो टिकटॉक खत्म हुआ तब से यूट्यूब और फेसबुक सभी रील्स बनाने में लगे हैं, शॉर्ट वीडियो। तो यूट्यूब में अगर वीडियोस कम वायरल होते हैं तो उस जो भी आप वीडियो बनाओ उसका शॉर्ट वीडियो बना करके जरूर डालें। उससे क्या होता है, शॉर्ट वीडियो की रीचिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फेसबुक में तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे तो अभी 3 दिन पहले डाला था वो 23 मिलियन आ गया। फेसबुक में बहुत ज़्यादा है, व्यूज़ आ रहा है फेसबुक में। तो शॉर्ट वीडियो भी डालिए, पता नहीं लॉन्ग वीडियो वायरल ना हो, शॉर्ट हो जाए। भले ही शॉर्ट से रुपए ना मिले आपको, बोनस मिलता है वो यूट्यूब से, वो अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं खुशी से, ना मिले लेकिन फॉलोअर्स तो मिलेंगे, सब्सक्राइबर तो गेन होंगे, तो आपकी फैमिली बनेगी, तो व्यूज़ आएंगे, डेफिनेटली है। तो रिसेंटली अभी आपको बस यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो आप अपने परिवार को इकट्ठा करिए। जो आपने चैनल बनाई है वो आपका एक परिवार है, उसको आप इकट्ठा करिए। पैसे के चक्कर में मत पड़िए, पैसा अपने आप 1-2 साल बाद आने लगेगा। पहले केवल अपनी फैमिली बनाइए। अपनी फैमिली के लिए कुछ खास संदेश आपका, जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, हाँ, आपका परिवार है, सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर आज मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की, जो कुछ भी हूँ आज, जिस मुकाम पर भी हूँ, सब उन्हीं की मेहरबानी है। वो पसंद ना करते, वो सब्सक्राइब ना करते, तो मैं आज भी वही रक्षा थी सुनने वाली। आज जो शिखर पर पहुँचा दिया है वो सब, और फैमिली है क्या, आप सभी लोग फैमिली हैं हमारे। तो आप लोगों के सपोर्ट प्यार से ही इस मुकाम पर पहुंची हूं। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए, और मुझे डायमंड बटन दिलवा दीजिए ताकि स्क्रीन और चमकदार हो जाए। थोड़ी सी लालची हूँ तो समझ सकते हो, बटन की बड़ी खुशी है। तो सही है। अब बात करते हैं आपकी इनकम पे, क्योंकि लोग भी बैठे होंगे तसल्ली से, और आखिर में ये सुनने वाले होंगे कि आप कितना कमाती हैं। तो आप जिस तरीके से बता सकती हैं, जो बता सकती हैं, वो आप ऑडियंस को बता दीजिएगा। देखिए भैया, आपने ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि इनकम बताना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, सबके सामने। लेकिन ये बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मतलब लाख से भी ऊपर रहता है। अब कितना रहता है ये तो मैं नहीं बता सकती। चलिए हम बता देते हैं, एक IAS जितना कमाता है उससे कई गुना सैलरी जो है वो दीदी की आती है, और हमने प्रूफ भी देखा है। आप ये मानिए कि आप जो आपके सपने हैं वो सारे सपने सच कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक बात और बताइए दीदी, मान लो जो नए यूट्यूबर्स हैं, हाँ, उन्हें भी दिक्कत आती है। समाज के लोग कहते हैं अगर कोई यूट्यूब कर रहा है तो यार क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं यूट्यूब कर रहे हैं, तो बस यूट्यूब कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं इसके साथ। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? उन्हें ये कहना चाहेंगे, वो कुछ भी कहें आपको उनकी सुननी नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई जवाब ही नहीं है देने को। वो तो यही कहेंगे फालतू का काम करता है, मोबाइल लिए, कैमरा लिए, वीडियो बनाते हो। उस टाइम मत बोलिए, सुन लीजिए सबकी बातें। बस जिस दिन आप जिस मुकाम पे पहुंचेंगे ना, उस दिन लोगों की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। वक्त जवाब दे, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि रक्षा की रसोई मेरी चैनल है। लोगों को अपने आप पता चला है, अपने आप ही सब आपका नाम होगा, सब होगा, तो किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे बुंदेलखंड में जो वीरांगनाएं हैं वो हमेशा से जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनसे एक कदम आगे रही हैं।
तो यहाँ पर रक्षा दीदी है, राट है, रक्षा दीदी है और राट रक्षा दीदी के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड से हैं, वीरांगना है, पुरुषों से एक कदम आगे हैं। तो जल्दी से इनका जो डायमंड बटन है इनको दिलवा दीजिए, इनकी फैमिली को और एक्सपेंड करिए, इनके वीडियोस को और एक्सपेंड करिए। बहुत कमाल की वीडियोस बनाती हैं। जब हमने दीदी का एक वीडियो देखा, उसके बहुत सारे वीडियो प्ले किए, हमने लगातार देखते गए, तो आपको भी मज़ा आएगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि आप पहले से चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दीदी छोटे भाई के लिए एक बार और बोल दीजिएगा अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये चैनल जरूर, जनता का राज जो है वो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे उसमें मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे आपको, तो नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, लोगों के बारे में पता चलता है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल, आप तो हमारे राट से ही हैं, हमें तो बड़ी खुशी है, हम अपनों के लिए तो हमेशा ठीक। चलिए, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अपनी ऑडियंस को खास आखिरी में कहना चाहेंगी दीदी? बस सब लोग खुश रहें और क्या, अच्छा अच्छा बनाते रहें, खाते रहें, घर पे एंजॉय करें। और चलिए बढ़िया, तो घर पे एंजॉय करिए, रक्षा जी की रसोई देखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।